हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी अल्टीमेट मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मॉक टेस्ट हमें किस तरह से देना है, किस तरह से हमें मॉक टेस्ट घर पर हैंडल करना है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि आप मॉक टेस्ट जिस तरह से आपका मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है 100% वही ब्लूप्रिंट मेन पेपर में होता है। जबकि ये देखा गया है कि मॉक टेस्ट में तो, और क्योंकि मॉक टेस्ट कई बार बहुत टफ आते हैं, वहां पेपर में उससे भी इजी क्वेश्चन मिल जाता है जनरली। तो कुल मिला के आपकी मॉक टेस्ट की प्लानिंग, आपके मॉक टेस्ट के स्कोर बहुत वैल्यू रखते हैं, वो भी पेपर के एक महीने पहले तो बहुत ज्यादा। तो आइए डिस्कस करते हैं शॉर्ट वीडियो में कि हमारी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए। हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा इस पे एक नजर डालते हैं। नंबर 1, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि मॉक टेस्ट, स्मार्ट मॉक टेस्ट के टेक्निक्स क्या है, कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपका उसका इफेक्टिव एक्चुअल में यूज किया है, और आपके लिए टोटल क्या क्या पैटर्न, क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। आइए डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, पॉइंट ऑफ। तो सबसे पहले बात यह हुई कि सर मॉक टेस्ट इतना मैटर क्यों करता है, मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों दे मॉक टेस्ट, व्हाई मॉक टेस्ट मैटर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वो रियल कंडीशन, मॉक टेस्ट वो वास्तविक जिसको बोलते हैं कंडीशंस, जो वास्तविक एग्जाम सेंटर पे होने वाली हैं। जबकि देखा जाए घर पर तो फिर भी आप मॉक टेस्ट बड़े कंफर्ट, फैन, कूलर, एसी के आगे दे रहे हैं। वहां ये भी हो सकता है, और एडुसिटी है जो नई हमारी जो एजेंसी है उसके अंडर, तो ये भी हो सकता है कि वहां आपको फैन वगैरह भी ना मिले। तो आप समझ पा रहे हैं कि वास्तविक कंडीशन से आपको रूबरू कराता है मॉक टेस्ट। आप रियल में कितना लोड ले पा रहे हैं, तो ये आप कितना लोड एक्चुअल में पूरे दिन की थकान के साथ वहां पेपर अटेम्प्ट करना और घर पे बहुत शांति से मॉक टेस्ट देना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसी चीज पे हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो रियल कंडीशन आपको बताता है कि भाई क्या क्या कितना प्रेशर होगा। घर पे तो फिर भी आप मॉक टेस्ट को बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन वहां तो पेपर में नहीं छोड़ पाएंगे। घर पर आप रिलैक्स होते हैं, आपको पता है मॉक टेस्ट के बाद मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, घूमने जाना है, टीवी देखना है। वहां आप जानते हैं कि सब कुछ ये है। तो घर पर एक तो रियल में मॉक टेस्ट दे, वास्तविकता फीलिंग के साथ कि मेरे जितने स्कोर आ रहे हैं इतने स्कोर भी वहां आने वाले हैं। तो पहली बात तो रियल कंडीशन से आपको अवगत कराता है, इसलिए मैटर करता है मॉक टेस्ट। दूसरा, बिल्ड की स्किल्स। जो की स्किल्स है ना, जिसको एक्यूरेसी बोलते हैं और स्पीड बोलते हैं, वही आपकी की स्किल्स मॉक टेस्ट डेवलप करता है। आप कितना पढ़ लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप वर्क एंड टाइम घोंट के पी जाएं, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आप पेपर लगा रहे होंगे और आप कहेंगे कि अगर मुझे 2 मिनट और मिल जाते तो मैं इस क्वेश्चन को भी कर लेता। घर पर आपने उस चैप्टर को करा होगा और वो क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मात्र 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आपको उसके मिले, आप समझ पाए, तो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। दैट इज द बिल्ड की स्किल्स, स्पीड, एक्यूरेसी, इसलिए मैटर करता है मॉक टेस्ट। और सबसे बड़ी बात, आइडेंटिफाई करता है आपकी एरर्स को, और एरर्स को देखता है क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या है, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या रिकरिंग मिस्टेक्स हैं। जो मैं देखो, ये बहुत बड़ी बात, जो बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, वो भले ही कितना बोले, लेकिन एक्चुअल में कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। उन्हीं को ओवरकम करता है, उन्हीं को दूर करता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। चलिए आइए हम आगे चलते हैं अपने सेशन में और इस पे बात करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हम देख चुके हैं मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, भाई मॉक टेस्ट होगा तो कॉन्फिडेंस होंगे। आप जितना अच्छे से मॉक टेस्ट हैंडल करेंगे उतना कॉन्फिडेंस होंगे, ठीक है ना। वीक एरिया को भाई मॉक टेस्ट दिया ही जाता है ताकि आपका कोई एरिया वीक है तो उस पर अच्छे से वर्क कर सके। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं
मॉक टेस्ट को हमने 3 तरह के शेड्यूल में रखा है, इस चीज को समझना ध्यान से। यूर मॉक टेस्ट शेड्यूल नंबर 1 अर्ली स्टेज। जो बच्चे 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की रहने वाली है। एक तो तरीका हुआ अर्ली स्टेज का मतलब है 3 से 4 महीने पहले एग्जाम से। जब एग्जाम होने के 4 से 5 महीने पहले हमें किस तरह से मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो आप बोलोगे तब आपको कम से कम टेस्ट देना चाहिए 1 से 2 टेस्ट पर वीक। आप अगर वीक में 1 टेस्ट दे देते हैं, 1 मॉक टेस्ट दे देते हैं पर वीक, दैट इज एनफ। ये बिफोर अर्ली स्टेज वाली कहानी है। 4 से 5 महीने 6 महीने पहले जब आपने सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे आइए। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड स्टेज आती है आपकी मिड स्टेज, 1 से 2 महीने पहले। इसमें क्या हमें फ्रीक्वेंसी अपनानी चाहिए? 3 से 4 मॉक टेस्ट पर वीक। 3 से 4 मॉक टेस्ट। मान लेते हैं कि सितंबर में पेपर होना है सीजीएल का, 2 महीने पहले मतलब जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई में हमारी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वीक में कम से कम 30। और अगर फाइनल स्टेज की बात करते हैं लास्ट के 20 से 30 दिन पहले, अब वही स्टेज चल रही है, तो आपके 1 टेस्ट डेली, 1 टेस्ट डेली, ये बहुत वैल्यू रखता है। तो 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम शेड्यूल सिलेबस खत्म होने के बाद वीक में 1 से 2 टेस्ट दो, महीने के 4 टेस्ट हो गए। जब आपका मिड स्टेज आ जाए, 2 से 3 महीने बचे, तो आप वीक में 3 से 4, और जब फाइनल स्टेज आ जाए डेली कम से कम 1 टेस्ट देना बनता है। आई थिंक आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या कैसे कैसे एक एक चीज को देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉक टेस्ट के जो आप देते हैं, तो उसमें बहुत वैल्यू रखता है मॉक टेस्ट का सिलेक्शन। मतलब आपने मॉक टेस्ट दिया, हमें कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन सबसे पहले करना है, कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन बाद में करना है, और कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन मिड में करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जैसे आप उठा लेते हो, और काफी बच्चे को ये टफ लगती है या कुछ बच्चों को ये बहुत अच्छी भी है, लेकिन पहले एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ। मेरा मानना ये है, अगर मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूं अपने आप, तो मेरा मानना ये है पहले आप ना जीएस को उठाओ, क्योंकि जीएस आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप जानते हैं जीएस में बहुत चीजें हैं, और एक बार आपके माइंड पे पेपर हावी हो जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है पहले करने का रीजनिंग, सबसे बेस्ट। अब ये देखो पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, इसमें कुछ फिक्स कहा नहीं जा सकता। लेकिन रीजनिंग क्या होता है भाई, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग टफ नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। फिर आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ना होगा, ऐसे नहीं कि रीजनिंग पे अटक जाए। तो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले आप आराम से रीजनिंग करो। रीजन क्या है, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बिल्ड कीजिए। जब रीजनिंग हो जाए फिर सीधा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आ जाइए। अब आपके पास टाइम नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप स्किप नहीं कर सकते। जीएस तो आप जब एक बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाए, क्योंकि टाइम टेकन है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन टाइम फिक्स रखिए कि भाई 15 से 20 मिनट, तो 15 से 20 मिनट। फिर उसके बाद आप जीएस पे जा सकते हैं, जीएस में 5 से 10 मिनट हार्डली लगेंगे, और उसके बाद आप इंग्लिश में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो आप इंग्लिश से स्ट्रांग शुरू कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको आपकी क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए जब आप मॉक टेस्ट दें, हम एक एक को देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको होना चाहिए टारगेट स्पीड। आपका एम होना चाहिए कि पर क्वेश्चन आपकी एवरेज स्पीड कम हो, जितना कम हो सके टाइम लो। आपके पास नजर जानी चाहिए वॉच की तरफ भी, टाइमर की तरफ भी, इस पे भी। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, क्वेश्चन को स्किप करिए, आगे बढ़िए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रीजनिंग से शुरू करा और रीजनिंग ही टफ आ गई? बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मल बात है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए। कई बार क्या होता है, चीजें टफ नहीं होती, मिस्टेक्स होती हैं।
और एडिक्विटी में तो मिस्टेक्स होना कॉमन है। तो कई बार आपके मिस्टेक्स हैं और आप उसमें अटके हुए हैं कि भाई ये तो यार बहुत कोडिंग डिकोडिंग का या मैथ्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। आगे बढ़िए। मिस्टेक्स में तो खासकर सितंबर के महीने में जो सीजीएल होने वाला है, मिस्टेक्स में बिल्कुल रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2, सेव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर लेटर। ये सबसे बहुत जबरदस्त है। जहां आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ले, डीआई का क्वेश्चन टफ मिल गया, आपने ज्योमेट्री का डायग्राम बनाया, एक बार बनाया, 2 बार बनाया, अब टाइम वेस्ट मत करो, स्किप करो, कॉर्नर में रखो। अब अगर अब भी आप मॉक उसी क्वेश्चन में लगे रहेंगे, होता क्या है, कई बार जब आप फ्रेश माइंड से देखते हैं तो आपको एक नई चीज दिखती है। और कई बार ये मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम होती है। मॉक टेस्ट के मेन पेपर में हम 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 9 बोलते हैं, 2 2 जा 9, और वही माइंड बोल रहा होता है, क्योंकि एक तरफ माइंड में जल्दी चल रही होती है कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं। तो ये चीजें इंप्रूव होती हैं मॉक टेस्ट से कि भाई मुझे कैसे पर क्वेश्चन में टाइम सेव करना है। नंबर 2, कैसे मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ध्यान हटाना है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये जो प्रॉब्लम है, कई बार देखो कट ऑफ कम करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज में ऐसे आते हैं जो आपको कट ऑफ कम करे। इसका मतलब आप अगर उनसे जबरदस्ती भिड़े उन क्वेश्चनों से कि नहीं सर मैं तो आज कैसे नहीं होगा ये मेरे पास, तो फिर हो सकता है कि क्योंकि सीजीएल के एग्जाम बैंकिंग की तरह नहीं है, बैंकिंग में हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज नहीं होता, कुछ क्वेश्चनों का वेटेज ज्यादा होता है। और सीजीएल में टफ हो इजी हो सारे पोर्शन एक ही है, तो आप ऐसे ना करिए कि आप उनसे उसी में बहुत टाइम वेस्ट करें। दूसरा, आप प्रायोरिटीज दीजिए, इजी और शॉर्ट क्वेश्चन को पहले करना है, जो इजी दिखे। ये सब चीजें कैसे समझ में आएंगी, कौन इजी है कौन टफ है, ये प्योर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप देखते ही समझ सकते हैं अगर आपने अच्छी बार 10-10-200 को फॉलो किया है तो। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ पाए। बात करते हैं हम दूसरे रीजनिंग पोर्शन की बात करते हैं। रीजनिंग वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। रीजनिंग वाले पोर्शन और इंग्लिश वाले पोर्शन में हमें क्या ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया रीजनिंग सबसे बेस्ट है। मैं रीजनिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूं, रीजनिंग और क्वांट में अगर आपका, मैं सीजीएल की मैं बात करता हूं, तो रीजनिंग और क्वांट में अगर आपका 100% नहीं है तो कट ऑफ क्लियर करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप 100 भी नहीं ला रहे हैं तो 99, 96, 95 परसेंटेज, कहने का मतलब 100 नंबर का रीजनिंग और 50-50 नंबर का है तो आपके अप्रॉक्स 94, 95 आने चाहिए टोटल मिलाकर। तो नंबर 1 रीजनिंग क्या है, सबसे बड़ी बात हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हाई एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। एम टारगेट बनाइए कि मेरी एक्यूरेसी हाई हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, माइंड को फोकस करके रखिए, माइंड प्रेजेंस रखिए। ये कैसे आता है मॉक टेस्ट से कि सर मैं लंबे टाइम तक घर पर टीवी भी चल रहा है लेकिन मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, इससे क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ये चीजें क्लियर होती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स पजल जैसी प्रॉब्लम आ जाती है कई जगह, अगर आ रही है तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स बहुत बार नहीं भी आता एसएससी में, बीच बीच में दे भी देता है वो, तो कुल मिला के आपको उनको लीव लेंथी पजल अरेंजमेंट इनको आप स्किप करिए। मतलब जो टिपिकल है 2 ही चीजों में, तो देखो जीएस में तो कुछ है तो होता नहीं है इस टाइप का कि अगर आपसे अंडमान निकोबार के कोई कैपिटल या कुछ खतरनाक चीज पूछ ली उसने, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, तुक्का तो मारना नहीं है। इंग्लिश में भी ऐसा नहीं होता है, 2 ही चीजें हैं, मैथ्स और रीजनिंग। क्विक विन, बिगिन करिए सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी क्वेश्चंस, ऐसे चीजों से बिगिन करिए जिस पे आपकी प्रैक्टिस है, जिसने आपने घर पे मॉक टेस्ट लगा के दिया है, सेम आपको वहां एग्जाम में भी करना। आई होप अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और चीजों को समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, नंबर 1 देखो, एक तो वोकैब और ईडियम्स है। घर पर जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पोर्शन है। एक तो वोकैब है, हर जगह वोकैब ही वोकैब है देखा जाए तो, दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव और तीसरा है ग्रामर। ये 3 चीजें हैं।
ग्रामर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक बार ग्रामर का एरिया है, वो कैब का कोई एरिया नहीं है, अनलिमिटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस है प्योर। इसी वजह से एक टाइम पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से 2020-22 से पहले 6 से 7 10 तक पैसे जाते थे। तो कुल मिला के इंग्लिश में अगर हम देखें तो किस चीज का ध्यान रखना है, इंग्लिश का बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होना नहीं है, 15 से 16 मिनट में कंप्लीट इंग्लिश होनी है। वो क्या में अगर आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई नया वर्ड आए, तो देखो अगर आपने मॉक टेस्ट देखा, कोई नया वर्ड भी देख लिया, अब आपने उसको स्किप भी कर दिया, तो फिर फायदा क्या उसका। इन सब में अगर आप उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में मैनेज नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। नोट्स में रखिए इनको बना के। हाई एक्यूरेसी टॉपिक्स रखिए, जो हाई एक्यूरेसी के टॉपिक्स हैं, जो ज्यादा रिपीट होते हैं, और रीडिंग स्पीड। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको रखनी है, और आई थिंक आप इस तरह से चलेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जीए नंबर 1, रिवीजन पे फोकस रखिए। देखो एक ये होता है, अगर हम बात करें मैथ्स में प्रैक्टिस है, और जीएस जनरल अवेयरनेस जीए में रिवीजन है। सब कुछ आर्टिकल हो गए, आपके पॉलिटी के आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में ईयर याद नहीं रहते, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो रिवीजन सब कुछ फोकस रखिए। नंबर 1, कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट, ओनली वही क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसमें आप 100% अटेम्प्ट हो, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सको। होता क्या, बच्चों को लगता है कि अकबर के बारे में पूछा है तो बस सब कुछ आता ही है, और नहीं, कई बार बच्चों को ऐसे फीलिंग आती, नहीं सुना सुना सा लग रहा है, सर सही ही होगा। ऐसा नहीं करना। अगर आप 100% श्योर हैं तो टिक करिए, वरना कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस होगा, निगेटिव मार्किंग। दूसरा, टाइम लिमिट लगाइए घर पर, अच्छे से डिवाइड कीजिए टाइम को, कहां कैसे क्या है। अच्छा, घर पे बच्चे, कुछ बच्चे हमने देखा, ऐसे ना करो जो अलार्म ना लगाए, 15-15 मिनट के अलार्म ना लगाएं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, क्या सर हम 15 मिनट का अलार्म लगाते हैं, जो बचता है, जीएस कंप्लीट हो गई, जीएस का टाइम कंप्लीट हुआ, हम उसको स्किप कर देते। नहीं, जो आपको रियल कंडीशन वहां मिलने वाली है, वही रियल कंडीशन घर पे देखिए। मतलब घर वहां पर केवल 1 आवर का मिलेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और है, घर पे सबको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन में आप वो रियल नहीं, ऑफलाइन का मतलब है एक पेपर रखिए, और अनलिमिटेड पेपर ना रखिए। आपको भाई वहां अनलिमिटेड पेपर नहीं मिलेंगे। एक पेपर में परफेक्ट तरीके से यूज करिए, पेपर के 4 पार्ट कीजिए, ताकि आप उसका यूज कर पाए। ये नहीं कि घर पे आप कॉपी में करते हैं तो वहां अनलिमिटेड हो, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने क्वेश्चन देखा, बड़ा लेंथी सा है, आपने फट से अपनी कॉपी का पेज पलटा घर पर, लेकिन वहां आपको नया पेज नहीं मिलेगा। तो कम से कम पेपर यूज करिए, ताकि इसकी हैबिट बने। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो हम सीधा सीधा इस चीज पर आएंगे, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते करना, इसको समझ लेते हैं। नंबर 1, यहां लिखना है आपको, इस तरह से चार्ट बनाना है सभी को, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सीए, करंट अफेयर, जीके, और आपकी जो रैंक आ रही है, ये 2026 वाले बच्चों के लिए और 2025 वाले, दोनों बच्चों के लिए। आपकी नेगेटिव मार्किंग किस में आ रही है, क्यों आ रही है। मॉक टेस्ट नंबर 1 में नेगेटिव मार्किंग, मॉक टेस्ट विद नेगेटिव मार्किंग, या नेगेटिव मार्किंग कर सकते हो। मैथ्स में इतने 25 में से 50 में से, रीजनिंग में इतने, इंग्लिश में इतने, सीए में इतने, करंट अफेयर इतने मेरे नेगेटिव मार्किंग चाह रही, ये मेरी रैंक चल रही है। ये मॉक टेस्ट 2 का हिसाब, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5, मॉक टेस्ट 6, मॉक टेस्ट 7। तो लगता टफ है शुरू में, लेकिन मॉक टेस्ट जब आप 10, 15, 20 भी दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इसमें आपको किस तरह से डिवाइड करना, ध्यान से देखना। यहां लिखने हैं मार्क्स, ये घर पे, ये आपको
समझने में आसानी देगा कि आखिर आपकी कमियां कहां रह रही। ये नॉर्मल सीट नहीं है, ये आपके 1 साल का आईना है, 1 साल का आईना। निगेटिव मार्किंग आई तो वीक चैप्टर क्या है मेरी, क्यों निगेटिव मार्किंग आ रही है, क्यों मुझसे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन नहीं हो रहे, रीजन क्या है। वीक चैप्टर लिखो, वीक कंसेप्ट लिखो, और सबसे बड़ी बात यहां रीजन लिखो। अपने आप रीजन छांटिए, क्या है, क्यों मैं वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन नहीं कर पाया। पता है इसमें जब आप जाओगे तो एक रीजन क्या मिलेगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। और अगर वो आपके लिए नया था तो वो आपके नोट्स में होना चाहिए। क्या आपने उसको नोट किया। नंबर 2, क्वेश्चन बहुत ओल्ड था, बिल्कुल पुराना था, 50 बार मैं कर चुका हूं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, टाइम की प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। नंबर 3, बाय मिस्टेक मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन किया था, नॉर्मल था, लेकिन मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो इस तरह की मिस्टेक्स जब आप लिखेंगे, जितनी ज्यादा अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आप समझेंगे आप गलती क्या कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आई थिंक ये आपको समझ पाए इससे। तो नंबर 1 गोल्डन रूल देखते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस का। अब मॉक टेस्ट एनालिसिस से चल रहा है पूरा। तो सबसे नंबर 1, आइडेंटिफाई करिए, कैटेगरी करिए अपने मिस्टेक्स को जो हम बता चुके हैं, छांटिए, देखिए, सर्च करिए, कैटेगराइज करिए किस टाइप के मिस्टेक्स है। क्या ये नॉलेज के मिस्टेक्स हैं, पॉलिटी का मैं वो रूल, पॉलिटी का मैं वो आर्टिकल, हिस्ट्री का मैं वो ईयर क्यों भूल गया, ईयर क्या है, क्या मैं रिवाइज नहीं कर पाया। क्योंकि लास्ट में सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 सितंबर को पेपर है, एक प्रॉब्लम आती है 1 डे एग्जामों में, ये कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं है कि आज हिस्ट्री का पेपर होगा, भैया आज केवल हिस्ट्री पढ़नी है, आज केवल ज्योग्राफी का पेपर होगा, केवल ज्योग्राफी पढ़नी है, आज केवल इंग्लिश का पेपर होगा, ये तो सब कुछ है। अब सोचिए 10, देखो क्यों इतना मैटर करता है रिवीजन। 10 सितंबर को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी का पेपर है, 9 सितंबर को वो चाहकर भी क्या पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर लेगा। और हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री क्यों बोल रहा हूं, मैथ्स के फॉर्मूले, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो ऐसी चीज है जो लास्ट टाइम पे रिवीजन मांगते हैं। आप आज, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप आज हिस्ट्री घोंट के पी जाइए, मैं 10 दिन बाद आपसे पूछूं, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, मोटी मोटी चीजें छोड़ के। आप कहानी बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर ईयर पूछने लगूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से पता है हिस्ट्री का ग्राफ, ये जीएस का ग्राफ, कोई भी रटने वाली चीज का, फॉर्मूले का ग्राफ, मैथ्स का, इंग्लिश के वोकैब का ग्राफ ऐसे चलता है। आपने पढ़ा बिल्कुल ताजा ताजा, और फिर आप रिवाइज करोगे तो फिर ये ताजा ताजा। इतना लेटेस्ट रिवीजन मांगता है ये, बेहतरीन तरीके से। मैं कहने का मतलब हूं, लास्ट के 15 दिनों को आपको इस तरह से शेड्यूल करना है, इस तरह से शेड्यूल करना है कि आप 10 सितंबर को पेपर है तो 8 और 9 और 7, 8, 9 उन 3 दिन ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो सारा, देखो आप भी जानते हो पूरा सिलेबस तो नहीं रिवाइज हो सकता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, मैथ्स, लास्ट के 3 दिन ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो आप अंतिम समय में रिवाइज करो, जिसमें अंतिम समय की जरूरत है। आप आज पॉलिटी घोंट के पी जाइए, लेकिन लास्ट के 3 दिन आपने नहीं पढ़ी, लास्ट के 1 हफ्ते आपने नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं लगता, आप बहुत सारे आर्टिकल, छोटी छोटी चीजें हैं वो भूल जाओगे, वो चीजें आती है। तो ये आपको हैंडल करना है किस तरह से। तो ये गोल्डन रूल है एनालिसिस का, कैटेगराइज कीजिए, रिफाइन करिए, ठीक है ना। इसको रिफाइन का मतलब जितना आज आप करेंगे, और मेन सबसे जरूरी ये है मिस्टेक्स की नोटबुक मेंटेन करिए। जैसे कि मैंने जो चार्ट अभी आपको बना के दिया वो प्योर मिस्टेक्स की नोटबुक है। आई थिंक आप समझ पाए जो मैंने समझा, ठीक है। इस तरह से देखिए, ट्रैक योर प्रोग्रेस, डेटा ड्राइवन इंप्रूवमेंट, ये इस तरह से आपका चार्ट है। वीक 1 मॉक टेस्ट, आपने कितने मॉक टेस्ट किया, कितना आपका स्कोर आया। जब आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप खुद अपने को देखेंगे, ये ग्राफ नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक आपको बहुत अच्छा आइडिया देता है कि भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है।
ठीक है, चलिए, तो डेट ऑफ मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी कितनी आई, ये बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी आजकल तो जब ऑनलाइन पेपर होता है तो एक्यूरेसी कितना अच्छे से एक्यूरेसी दिखाते हैं, कौन से सेक्शन में आपने अच्छा किया, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। आजकल तो बहुत डेप्थ हो गया, तो इसको आप समझिए। आगे चलते हैं और इसमें थोड़ा सा और बातें करते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं कि बेनिफिट क्या है मॉक टेस्ट देने के। नंबर 1, मॉक टेस्ट के बेनिफिट क्या क्या होने। आप जानते हैं एग्जाम से फैमिलियर हो जाएंगे भाई। हम एग्जाम मॉक टेस्ट दे क्यों रहे, हमें क्लैरिटी हो जाएगा, हमें क्लैरिटी हो कि भाई हमें फैमिलियर हो, वहां जाके ये ना बोलें कि ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था। अच्छा, मॉक टेस्ट से एक और बेनिफिट है, खाली एग्जाम से पैटर्न से बेनिफिट नहीं होते, सिस्टम से भी बेनिफिट होते हैं। आपको पता है कई बार जो बच्चे बिल्कुल नए उनके लिए है ये बात कि उसमें एक साइन होते हैं कि भाई ब्लू मार्क फॉर रिव्यू, और ये है नॉट मार्क फॉर रिव्यू, और ये है सेफ प्लस नेक्स्ट। ये तो उनके लिए जो पहली बार मॉक टेस्ट देता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि भाई मॉक टेस्ट में कैसे देना है, कैसे रिव्यू के लिए मार्क करना है, कैसे रिव्यू के लिए मार्क नहीं करना है। फाइनल, चलिए, तो मॉक टेस्ट के बेनिफिट क्या है, इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी होगी, इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी। कॉमन सी बात है, मेन हमारा टारगेट स्पीड इंप्रूव नहीं है, स्पीड विद एक्यूरेसी इंप्रूव करना है। और आपका जो है एग्जाम के जो टेम्परमेंट है उसको अच्छे से अंडर प्रेशर में आप कैसे वर्क करते हैं, फोकस आपका है रिड्यूसिंग जो आपके टेंशन है, प्रेशर है, उसको रिलीज करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं मेन कि कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे कर रहे हैं। नंबर 1, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन सर कहता है रिव्यू का टाइम नहीं है। मतलब मॉक टेस्ट मैंने दिया, मेरे 150 नंबर आ गए, 140 नंबर आ गए, सर मैं मॉक टेस्ट का रिव्यू नहीं कर पाया। अगर आप मॉक टेस्ट को रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसका जो 1 घंटा वहां कंज्यूम किया, 1 घंटा वहां दिया है, उसका फायदा क्या हुआ। अगर खाली नंबर स्कोर नहीं देखना है। अच्छा, मॉक टेस्ट में आपको एक और बेनिफिट है। मैथ्स के मॉक टेस्ट में हमारी क्लासें चल रही हैं 12:30 to 1:30, दोपहर में 12:30 से 1 बजे तक यूट्यूब पर। अगर कोई बच्चा घर पे मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा है तो आप हमारी क्लास में आकर खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आता है और वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है। हम चैप्टर PYQ लाते हैं, Tier 1 Tier 2, तो आपको लाइक ए मॉक टेस्ट बिहेव होता है कि भाई मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आप में अगर स्किल है तो आपको वहां भी मॉक टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। तो हमें और क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चा, वो सबसे बड़ी बात स्किप करते हैं टॉपिक बेस्ड कंफर्ट ऑन कंफर्ट। मतलब क्या होता है, मैनी अवॉइड टफ टॉपिक्स। जो टफ टॉपिक है ना उनको अवॉइड कर देते हैं और बस वो गिने चुने क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये बहुत गलत मिस्टेक्स हैं कि आप केवल गिने चुने टॉपिक्स पे ना जाएं। जो टफ टॉपिक है भाई उनको भी पढ़िए, ऐसे नहीं कि टफ टॉपिक एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कुछ टाइम पहले, या जो अननोन में होते हैं, कि सर आप हमें इस CGL के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दो मैथ्स के। तो भाई ये कंपटीशन का एग्जाम है, यहाँ कुछ भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होता, सब कुछ पढ़ना होता है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलिए, तो आप मॉक टेस्ट के स्कोर पर स्कोर से कुछ बच्चे ये भी देखा गया है कि मॉक टेस्ट के स्कोर से बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो दोनों ही नहीं होना है, डिमोटिवेट भी नहीं होना और ओवर। बट अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो परेशान ना हो, वर्क करते रहो, ये गारंटीड है कि वहां आपके स्कोर अच्छा ही आएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मेरे 190 आ रहे हैं, पता नहीं आपने किस लेवल का मॉक टेस्ट लगाया, ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बता चुका हूं आपके लिए। जब आप फाइनल में रिवाइज करेंगे, अच्छा मॉक टेस्ट भी 2-3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक, सर हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या हमें टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। देखो, जब फाइनल रिवीजन फेज चल रहा हो, जो कि आई थिंक CGL वालों का अब चलना शुरू हो रहा है,
तो आपको लास्ट मंथ अटेम्प्ट करना चाहिए फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट में ही मजा है। अगर आप फाइनल, अगर कोई 2026 के लिए तैयारी कर रहा है तो वो अटेम्प्ट कर सकता है इस समय चैप्टर वाइज, लेकिन मेन है आपका चैप्टर वाइज बहुत अच्छा है। जो पढ़ रहा है साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहो। प्रैक्टिस फेज में आपको कवर होना चाहिए, सिलेबस कवर होने के बाद आप नंबर 1 आप पूरे चैप्टर वाइज जा सकते हो। आपका प्रैक्टिस फेज चल रहा है फॉर एग्जांपल 2026 वाले, 2025 वालों का तो आप फाइनल फुल मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है, ठीक है ना। फाउंडेशन फेज में तो आप धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे 2026 के जो हमारे पेड बैच चल रहे हैं वहां अभी उन्हें मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, मोर देन एनफ, है ना। उनको इतने मॉक टेस्ट की अभी आवश्यकता नहीं। चलिए, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट यूजिंग ये हम बता चुके हैं, इस पे डिस्कस कर चुके हैं और एनालिसिस पे हम पूरा देख चुके हैं हमें कैसे कैसे वो करना है। टाइम मैनेजमेंट पे एक बार बात कर लेते हैं। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कुछ भी जो ना फिक्स नहीं है। ये नहीं पता कि मैं मॉक टेस्ट चला रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन डीआई का दे देता है, कई बार लेंथी डीआई। टफ क्वेश्चन में कभी भी ना फंसे, तुरंत स्किप करें। तुरंत आपने पहला क्वेश्चन देखा डीआई और आप घूम गए, आपको लगा नहीं डीआई तो इजी भी होती है, आपको लगा नहीं डीआई टेढ़ी है, तुरंत स्किप करें। आप अगर पहला ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो भाई वो आपको डिमोटिवेट करेगा। 1 घंटे का टाइम क्या होता है। स्मार्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप लेंथी क्वेश्चन लेके बैठ जाए। स्किप करिए, आपके पास टाइम होगा। अच्छा, टाइम को इस तरह से जरूर मैनेज कीजिए, लास्ट के 5 मिनट कम से कम टाइम को ऐसे मैनेज करना है, लास्ट के 5 मिनट टाइम बचना चाहिए ताकि पूरा रिव्यू कर सके कि कौन सा क्वेश्चन हमने स्किप किया है, किसको एक बार दोबारा देखना है। वो बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम आपको अलाउड करना पड़ेगा अपने आप, और कैसे अलाउ करना पड़ेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई 15 मिनट 20 मिनट वो सब आपके ऊपर है, लेकिन लास्ट में 5 मिनट बचने चाहिए, 5 मिनट, ताकि आप एक ओवरव्यू कर सकें कि भाई कुछ रहा तो नहीं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। 1 वीक प्लान जो है बिफोर एग्जाम, एसएससी के एग्जाम से 1 वीक के पहले की बात करें तो डेली मॉक टेस्ट लगाना है। डेली 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन रियल एग्जाम कंडीशन, एनालिसिस करना है। रिवीजन पे फोकस करिए, अब वही टाइम आ रहा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ही आपको फील हो जाएगा। और मेंटल प्रिपरेशन रहिए, मेंटल प्रिपेयर रहिए, ठीक है ना। और आपको लास्ट टाइम के पैनिक से बचिए। बहुत सारे क्या होता है बच्चे लास्ट टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे जितना रिलैक्स रहेंगे उतना एग्जाम अच्छा जाएगा। क्लियर है, शांत रहिए अच्छे से। चलो, आई थिंक चीजों को आप समझ गए। फाइनल 7 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट के 7 दिन की बात करते हैं। 7 से 2 दिन में अपने मॉक टेस्ट लगाओ। 1 दिन पहले अपना सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हैं जस्ट चेक करने के लिए, और एग्जाम डे जितना शांत रहेंगे उतना बढ़िया। ज्यादा भ्रमित या जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, ठीक है, ओके, इतना रखते हैं। आगे सेक्शन में इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और नीचे कमेंट करिए कि आप इस वीडियो से क्या क्या सीखे, और आप मुझे ये और बताइए कि इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए और कौन कौन से टॉपिक पे अभी 2025 में जो सीजीएल होने वाला है अभी सितंबर में, उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट है, कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दो। ओके, टाटा बाय बाय।